हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप आईआईटी जैम एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे पहले मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स उठाते हो तो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि ईएमटी हो गया उसमें भी हेल्प करता है, एंड क्वांटम मैकेनिक्स हो गया उसमें भी बहुत हेल्प होती है। तो सबसे पहले वेक्टर कैलकुलस किया जाता है। वेक्टर कैलकुलस में भी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं दैट इज ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्व, एंड जो थ्योरम उनसे रिलेटेड हैं जो कि आपकी हो गई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डाइवर्जेंस, जिसे हम डाइवर्जेंस थ्योरम कहते हैं। एंड उसी से रिलेटेड हमारे पास होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कर्व, जिसे हम स्टोक्स थ्योरम कहते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे डाइवर्जेंस थ्योरम के बारे में। मेनली जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं दैट इज योर डाइवर्जेंस थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, बट इससे पहले ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल क्या है। If you want me to make a video on that, please let me know in the comments, and I will explain in brief what gradient, divergence, and curl is. But today we will talk about divergence theorem. ठीक है, जो डाइवर्जेंस थ्योरम की इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये जो डाइवर्जेंस थ्योरम है वो सरफेस इंटीग्रेशन और वॉल्यूम इंटीग्रेशन को रिलेट करती है। और वो किस तरीके से करती है, पहले हम वो स्टेटमेंट देखेंगे, फिर हम उसे समझेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड क्या इंटरप्रेट करना चाह रही है और राइट हैंड साइड क्या इंटरप्रेट करना चाह रही है, क्या ये दोनों चीजें सेम है भी या नहीं। ठीक है, तो डाइवर्जेंस थ्योरम क्या रिप्रेजेंट करती है, हम पहले स्टेटमेंट लिख रहे हैं डाइवर्जेंस थ्योरम की। लेट्स सपोज आपके पास कोई वेक्टर फील्ड V है। ठीक है, वेक्टर फील्ड क्या होता है, इन शॉर्ट वेक्टर फील्ड क्या होता है, अगर आपके पास यहाँ पर जितने भी पॉइंट हैं, हर एक पॉइंट एक वेक्टर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पर, हर एक पॉइंट किसी ना किसी वेक्टर को डिनोट कर रहा है। सो दिस इज योर वेक्टर फील्ड। ठीक है, अब आपके पास कोई वेक्टर फील्ड V है, एंड so the divergence theorem says del dot V d tau, इधर है वॉल्यूम इंटीग्रेशन, दिस इज इक्वल टू V dot dA, इधर है आपका सरफेस इंटीग्रेशन। dA आपका स्मॉल एरिया एलिमेंट है। ठीक है, एंड S represent surface integration, V represent कर रहा है वॉल्यूम इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रेशन दोनों रिलेटेड है। अब इन दोनों का मीनिंग क्या है, ये डिपिक्ट क्या कर रहे हैं, वो हम देखेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। पहले हम थोड़ा सा मैथमेटिकल लैंग्वेज में समझेंगे, मतलब वेक्टर की लैंग्वेज में समझेंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, सो पहले हम राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं, बिकॉज राइट हैंड साइड से हम बहुत अच्छे से फेमिलियर है। राइट हैंड साइड इज नथिंग बट सरफेस इंटीग्रेशन। ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ सरफेस इंटीग्रेशन है। एंड सरफेस इंटीग्रेशन का रिप्रेजेंटेशन का, और यू कैन से इंटरप्रिटेशन, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सरफेस इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास V वेक्टर फील्ड है एंड V डॉट डी ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, मतलब अगर आप किसी वेक्टर फील्ड में छोटा सा एरिया एलिमेंट लेते हो तो V डॉट डी ए क्या रिप्रेजेंट करेगा कि इस छोटे से एरिया एलिमेंट्स में से कितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं, है ना, यही रिप्रेजेंट करेगा। तो जो सरफेस इंटीग्रेशन है वो रिप्रेजेंट करता है फ्लक्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम इस स्टेटमेंट को समझेंगे। तो हम एक क्यूब लेकर चल रहे हैं। मान लो हमारे पास एक क्यूब है। ऑफ कोर्स क्यूब की होती है 6 साइड्स, 6 सरफेसेस होते हैं। ये आपके पास क्यूब है, एंड ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, एंड दिस इज योर जी एक्सिस। अब राइट हैंड साइड क्या कह रही है, अब सरफेस इंटीग्रेशन है। अगर हम क्यूब की बात करें तो 6 सरफेसेस है। लेट्स टेक दिस टॉप सरफेस। अगर मैं ये टॉप सरफेस लेकर चलूं तो राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग क्या होगा कि आप छोटा सा एरिया एलिमेंट लोगे, एंड जो एरिया एलिमेंट आप ले रहे हो वी डॉट डी क्या रिप्रेजेंट करेगा कि कितनी फील्ड लाइंस यहाँ से निकल रही है, कितना फ्लक्स है। तो यहाँ से जितना फ्लक्स निकल रहा होगा, अगर आप पूरे सरफेस के ऊपर सरफेस इंटीग्रेट करोगे तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि कितना, कितनी फील्ड लाइंस निकल रही है ऊपर वाले सरफेस से। सिमिलरली आपने इस क्यूब का
लेट्स सपोज फ्रंट साइड चूज किया, ठीक है, इसके ऊपर छोटा सा एरिया एलिमेंट लेके फिर पूरे पे इंटीग्रेट किया, ठीक है, तो वो सरफेस इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा, अगेन इस फ्रंट सरफेस से कितनी फ्लक्स लाइंस निकल रही है, कितनी फील्ड लाइंस निकल रही है, लाइक दैट इट इज फील्ड लाइंस। सिमिलरली आप ये वाली साइड चूज करोगे एंड छोटा सा एरिया एलिमेंट लोगे, फिर पूरे पे इंटीग्रेट करोगे, वो सरफेस इंटीग्रेशन करने के बाद वो आपको क्या मिलेगा कि अगेन क्या फ्लक्स है। सिमिलरली सभी साइड्स के लिए अगर आप ये करोगे तो आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो, कलेक्टिवली सभी सर्फेसेस, 6 सर्फेसेस के ऊपर आपने सरफेस इंटीग्रेशन किया, सभी को ऐड किया, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कलेक्टिवली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना फ्लक्स है, इस कितनी फील्ड लाइंस निकल रही है इस क्यूबिकल वॉल्यूम से, यू कैन से। तो राइट हैंड साइड फ्लक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे अगर आपको पिक्चराइज करना है, दिस इज द परफेक्ट वे। अब एक बार देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, फिर हम एग्जाम्पल लेंगे। अगेन हम एक और क्यूब लेकर चल रहे हैं ताकि हम लेफ्ट हैंड साइड को भी अच्छे से समझ सके। अभी हम लेफ्ट हैंड साइड को समझना चाह रहे हैं। अगेन वी आर ड्रॉइंग अ क्यूब and this is your z-axis, this is your y-axis and this is your x-axis. अब लेफ्ट हैंड साइड क्या बता रही है, आपको डाइवर्जेंस लेना है, डेल डॉट वी लेना है। और किसी भी वेक्टर का डाइवर्जेंस लेने का क्या मतलब होता है, आप ये फाइंड आउट करना चाह रहे हो किसी भी वेक्टर फील्ड में एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना कितनी फील्ड लाइन एंटर कर रही है, कितनी फील्ड लाइन एग्जिट कर रही है, यही बताता है ना डाइवर्जेंस। अगर किसी पॉइंट से फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है देन दैट इज योर पॉजिटिव डाइवर्जेंस एंड उसे हम सोर्स फील्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम क्या कर रहे हैं, छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट ले रहे हैं और उसका डाइवर्जेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट लो, हमने एक छोटा सा क्यूब बना लिया एंड हम देख रहे हैं कि इस छोटे से वॉल्यूम एलिमेंट में से कितनी फील्ड लाइंस बाहर जा रही है। लेफ्ट हैंड साइड का क्या मतलब है, आप छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट ले रहे हो, उसमें चेक कर रहे हो कि कितनी फील्ड लाइंस बाहर जा रही है और फिर उसे इंटीग्रेट कर रहे हो पूरे वॉल्यूम पे, ठीक है। मतलब कि छोटे से जो एलिमेंट से जितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं, अगर हम सेम चीज पूरे वॉल्यूम पे इंटीग्रेट कर देंगे, वो क्या बताएगा कि इस कंप्लीट क्यूब से कितनी फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है। क्या ये दोनों सेम चीज रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, ये दोनों सेम ही चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना कि कितना फ्लक्स है। सो लेफ्ट हैंड साइड, दिस वाज योर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड एंड ये दोनों सेम ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम एक एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ना जो आपने छोटा सा एलिमेंट लिया था, हमने क्यूब लिया था, अगर हम छोटा सा फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट ले लें, मान लो आपके पास बहुत सारी टैप्स हैं, बिकॉज हम टैप क्यों ले सकते हैं, टैप होती क्या है, टैप में से पानी निकलता है ना। आपके पास कोई टैप है एंड इसमें से पानी निकल रहा है, मतलब ये जो पॉइंट है दिस इज अ पॉइंट ऑफ पॉजिटिव डाइवर्जेंस, क्योंकि इस पॉइंट में से पानी बाहर निकल रहा है, फील्ड लाइंस बाहर आ रही है। सो दिस इज अ पॉइंट ऑफ पॉजिटिव डाइवर्जेंस अगर हम टैप की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अब जितनी इस स्टेटमेंट को अब हम एक तरीका और क्या है समझने का, यही टैप वाला एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ। या तो आप ऐसा करो कि जितनी टैप्स है इसके अंदर, उन सभी में से जितना वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, उस उन सभी टैप्स में से जितना वाटर फ्लो हो रहा है, हर एक टैप में से जितना वाटर फ्लो हो रहा है उन सभी को ऐड कर दो। ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या कह रही है कि या तो आप सिर्फ बाउंड्री के ऊपर जाओ और बाउंड्री में कितना फ्लूइड मोशन है, कितना वाटर फ्लो है, आप वो मेजर करो, ठीक है। ये दो अलग अलग तरीके हैं पर ये सेम ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोनों अलग अलग तरीके हैं पर दोनों सेम ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वी हमने यहाँ पर फ्लूइड मोशन लिया है, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल था मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर वी आपका फ्लूइड मोशन है, वाटर के फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है,
मुझे इस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए था, बट एनीवेज, अगर वी आपके वाटर के फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने छोटी छोटी टैप्स ली, छोटी छोटी टैप्स में से कितना वाटर फ्लो कर रहा है आप उन सभी को ऐड कर दोगे, दैट इज योर लेफ्ट हैंड साइड। मतलब छोटे से वॉल्यूम में जो एक टैप है उसमें से कितना पानी निकल रहा है, बिकॉज यहाँ वॉल्यूम एलिमेंट है ना। एंड राइट हैंड साइड पे क्या है, राइट हैंड साइड कह रही है क्यों ना आप छोटे छोटे टैप्स में से देखने की बजाय कितना पानी फ्लो कर रहा है, आप बाउंड्री के अक्रॉस देखो कि बाउंड्री में से कितना पानी फ्लो हो रहा है। ठीक है, इट इज द सेम थिंग but different ways to represent. So this is your divergence theorem, and हमारे पास एक वेक्टर फील्ड v गिवन है, हम इसका प्रूफ देख रहे हैं। We will not do the proof, this is a homework for you, but in case अगर आपसे नहीं होता है, you can always let me know in the comments also or in the telegram channel. You have to check the divergence theorem using the function. आपको v एक वेक्टर फील्ड गिवन है, y स्क्वायर x स्टार प्लस दिस जीटा। ठीक है, आपको डाइवर्जेंस थ्योरम चेक करनी है फॉर दिस वेक्टर फील्ड ओवर अ यूनिट क्यूब। ये जो क्यूब गिवन है इसकी जो साइड्स है, दीज आर यूनिट लेंथ साइड्स। ठीक है, दिस इज फ्रॉम 0 to 1, दिस इज 1, ये आपका यूनिट क्यूब है और आपको इस पर्टिकुलर केस के लिए डाइवर्जेंस थ्योरम चेक करनी है। अगेन क्या होगा, डेल डॉट वी डी टाउ इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू v डॉट डी, और इधर है सरफेस इंटीग्रेशन, इधर है वॉल्यूम इंटीग्रेशन। आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों कैलकुलेट करनी है और दोनों इक्वल आएंगी, एंड दिस विल बी द प्रूफ ऑफ योर डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या करना है, वेक्टर फील्ड उठाओ, इसका डाइवर्जेंस लो। बहुत ही सिंपल केस है, यहाँ पर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में वेक्टर फील्ड गिवन है, बहुत ही सिंपल केस है, तो आपको डेल डॉट वी कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको सबसे पहले डेल डॉट वी फाइंड आउट करना है फॉर दिस वेक्टर फील्ड, एंड डी टाउ जो स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट है वो क्या होगा, इट विल बी जस्ट dx dy dz, बिकॉज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। सो dx dy dz लोगे एंड इंटीग्रेट करोगे एंड यू विल गेट द आंसर। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमने सिर्फ एक ही बार सॉल्व किया, ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन 3 बार है बट एक ही एक्सप्रेशन है। राइट हैंड साइड पे आपको क्या करना है, सरफेस इंटीग्रेशन है। ये जो क्यूब है इसकी 6 सर्फेसेस हैं, लेबल किया गया है, लेट मी चूज अनदर कलर, यहाँ पर लेबल किया गया है, दिस इज फर्स्ट साइड, एंड ये है सेकंड सरफेस एंड थर्ड सरफेस, फोर्थ सरफेस, फिफ्थ एंड सिक्स्थ सरफेस। इन सभी सर्फेसेस के लिए आपको सरफेस इंटीग्रेशन परफॉर्म करना होगा, एंड उन सभी 6 साइड से जो सरफेस इंटीग्रेशन आएगा उन सभी को आपको ऐड करना है, एंड जो कलेक्टिव आंसर होगा दैट शुड बी इक्वल टू दिस लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, सिर्फ वेक्टर फील्ड है, डॉट दिए है, हर एक सरफेस एलिमेंट के लिए आपको, हर एक सरफेस के लिए आपको छोटा सा सरफेस एलिमेंट देखना होगा क्या होगा, एंड थोड़ा सा अच्छे से करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, एंड लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड दैट इज द प्रूफ ऑफ योर डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, but if you want me to cover this example in detail, please let me know in the comments. But this was meant to be a short video to explain what divergence theorem is. I hope you liked it. In case of any doubts or any concerns, you can let me know. And and if you want me to cover any specific topic, please let me know. All right, I hope you liked this explanation. And जो class timings है आपकी regular class timings जो है, that is my class takes place on Saturday at 12 p.m. and Kaushal sir की class होती है on Sunday at 8 p.m. So see you on Saturday then at 12 p.m. and the lecture is on kinetic theory of gases. Already हमने 2 parts cover कर लिए हैं kinetic theory of gases के। अभी जो session होगा that will be the third lecture on kinetic theory of gases. All right, see you on Saturday then. Thank you very much. Bye bye.